क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ये की जाती है ब्रिटेन के सम्राट से। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति में निहित। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है हमारा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष कम से कम। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो यह अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति सूचना देता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के कौन से जो राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, यानी उनके विरोध में कोई नहीं था, उनका विरोधी कोई नहीं था? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो ये थे बिहार के। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई? तो ये हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। वित्त बिल। क्वेश्चन नंबर 21, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये है 14 सदस्य। 12 सदस्य तो ये करता है राज्यसभा में और 2 सदस्य करता है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो ये संघीय मंत्रिपरिषद भारतीय राष्ट्रपति को सलाह देती है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो ये थे एम हिदायतुल्ला, जो कि राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 25, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो ये है धन विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 26,
युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो ये युद्ध की घोषणा करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27, किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे समाधान दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति दे सकते हैं समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये भारतीय डाकघर अधिनियम में राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं होते हैं तो कार्यभार ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश को यह पद दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 123 में इसे 1, 2, 3 भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये सांसदों तथा विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो ये 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 33, कौन से राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति चुने गए? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34, किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित एवं क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ये है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है हमारा देश का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो ये संविधान सभा द्वारा चुने गए। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है जो विज्ञान, कला, साहित्य आदि क्षेत्र से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 1,50,000 प्रति माह भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो ये 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो ये करता है हमारा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावित अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो 50-50 होती है प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में भरना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तब किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वे अधिवेशन बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वे अधिवेशन बन जाता है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।